जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को लगने जा रहा है साल का अंतिम और दूसरा महाचंद्र ग्रहण। और एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये जो ग्रहण है वो भारत देश में बिल्कुल ही साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। जैसा कि अभी 14 दिन पहले ही साल का अंतिम सूर्य ग्रहण निकला था और अब 14 दिन के बाद ही पूर्णिमा के दिन आप सभी को साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण नजर आने वाला है। और ये ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही पड़ रहा है। तो आपको मात्र 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये प्राचीन समय का महा उपाय कर लेना है, ताकि आपको जीवन के हर कष्टों से तुरंत ही मुक्ति मिल जाए और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद ही ना मिले बल्कि आपको जीवन में धन वर्षा भी देखने को मिले और ये उपाय आपको करोड़पति बना दे। दोस्तों 28 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम महाचंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अगर ज्योतिष शास्त्र की मानी जाए तो ये ग्रहण बिल्कुल ही मामूली सा ग्रहण नहीं होगा बल्कि एक विशाल चंद्र ग्रहण होगा। इसलिए चंद्रिका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष बल्कि वैज्ञानिक भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 150 वर्षों के बाद एक ऐसा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है जिसमें पहली बार 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और इसी चंद्र ग्रहण के दिन शरद पूर्णिमा भी पड़ रही है। शरद पूर्णिमा को हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष और खास महत्व दिया गया है। शरद पूर्णिमा हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी धरती पर विराजमान होती है, हर एक घर में घूमती है। और अगर आपने इस समय कोई भी छोटा सा भी उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी सदा सदा के लिए आपके घर में वास कर लेती है। इस उपाय को आप पलट कर कई गुना लाभ ज्यादा पा सकते हैं अगर आप इस उपाय को सही विधि से करते हैं तो। और साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद आपको मिल सकता है। और इस दिन अगर आप हमारे इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए 1 रुपए के सिक्के और काली मिर्च का ये उपाय 4 मिनट का समय निकाल कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, ये उपाय करने के बाद न केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की परेशानियों और कष्टों से छुटकारा मिलेगा बल्कि आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। और अगर आपने 1 रुपए के सिक्के और काले मिर्च का उपाय 28 अक्टूबर 2023 को दिन जिसमें शरद पूर्णिमा पड़ रही है इस दिन सही तरीके से किया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा। इसके बाद न केवल आपके जीवन में धन वर्षा होगी बल्कि आपको सभी प्रकार के कष्टों से भी मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको उपाय बताने जा रही हूँ। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ग्रहों के सेनापति शनि, सूर्य और राहु आमने सामने होते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि जितनी देर भी चंद्र ग्रहण लगता है उतनी देर जितने भी देवीय शक्तियां होती है उनका प्रभाव लगभग 1000 गुना बढ़ जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान कोई भी उपाय किया जाए वो उपाय कभी भी खाली जाता नहीं और बल्कि उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ तो जरूर ही मिलता है। और अगर आप 28 अक्टूबर 2023 के दिन 4 मिनट का समय निकालकर इस उपाय को विधिवत कर लेते हैं, यानी कि 1 रुपए का सिक्का और काली मिर्च का उपाय करते हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जब भी आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप 1 रुपए का सिक्का जरूर रखते होंगे। और आपने देखा भी होगा कि आपके घर में दशहरे की पूजा हो या दीपावली की पूजा हो या फिर माता लक्ष्मी की कोई भी छोटी से छोटी पूजा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत हमेशा 1 रुपए के सिक्के से ही की जाती है। और माता लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत के साथ साथ ही ये तुरंत ही फलित होना शुरू हो जाता है। ऐसा करने से एक व्यक्ति को माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद भी मिल चुका है। दूसरी तरफ काली मिर्च होती है। दोस्तों माता लक्ष्मी जी को काली मिर्च अति प्रिय होती है। काली मिर्च का उपाय एक ऐसा उपाय है जो तंत्र शास्त्र में भी बताया गया है और जो अगर सही दिन और सही समय पर सही मार्ग में कर लिया जाए तो ये उपाय कभी भी विफल जाता ही नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की पूजा आप जो करने जा रहे हैं वो तुरंत ही सिद्ध हो जाए तो इस उपाय को विधिवत जरूर कर लीजिएगा। आप सभी ने एक बात पर गौर किया होगा कि जब भी ग्रहण लगता है तो मंदिर के कपाट यानी कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है वो अपने चरम सीमा पर होती है। और इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे उस उपाय का पलट करके
आगे लाखों गुना फल आपको जरूर मिलता है। दोस्तों, इस बात पर आप गौर कीजिएगा कि भारत में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल भी भारत में मान्य होगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि सूतक काल क्या होता है। दोस्तों, सूतक काल वो होता है, एक ऐसा समय, अशुभ समय से माना गया है जिस दौरान आप कुछ भी ऐसी गलती ना करें जिसकी वजह से आपके ग्रहों की दशा बिगड़ जाए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और अगर आप जाने अनजाने में चंद्र ग्रहण के दौरान सूत्र काल में गलतियां कर दी है, जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में भी सख्त मनाही की गई है, तो आपको अपने जीवन में कई प्रकार से दोषों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले आप सभी ये जान लीजिए कि 28 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा और चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा। चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कौन सी वो सावधानियां हैं जिन्हें बरतने की बहुत ज्यादा आप सभी को जरूरत है। देखिए, 28 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण रात्रि को चंद्र ग्रहण 11:31 पर इसकी उपछाया में प्रवेश करेगा और चंद्रमा का जो पूरा प्रभाव होगा वो रात्रि 1:06 से शुरू हो जाएगा, जो कि मध्य काल तक रहेगा और ये 1:44 पर लगा रहेगा। और चंद्र ग्रहण का जो खग्रास होता है वो 1:52 पर होगा और वहीं चंद्र ग्रहण का जो समापन होगा वो रात्रि 2:22 पर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात जो आपके लिए जाननी आवश्यक है वो ये है कि इसका सूतक काल 28 अक्टूबर की शाम 4:32 से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती है जिनका प्रभाव बहुत तेज हो जाता है। इस दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने जाने अनजाने में ये गलतियां कर दी जो कि चंद्र ग्रहण के सूतक काल के दौरान करना बिल्कुल ही मनाही है, तो दोस्तों आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपके जीवन में कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी। आपने अपने जीवन में दुविधाओं से, परेशानियों से, दिक्कतों से हमेशा ही आपको झेलना पड़ा है, लड़ना पड़ा है, इसलिए आपको बहुत ही सावधान हो जाना है। देखिए, ये जो ग्रहण लगने जा रहा है वो शनिवार के दिन लगने जा रहा है और शनि भगवान जागृत अवस्था में इस समय होंगे, तो आपको ये छोटा सा उपाय कर लेना है। और अब बिना देर किए मैं आप सभी को उपाय बता देती हूँ। जैसा कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल शाम के समय में 4:32 से शुरू होगा, आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है। काले कपड़े पर आपको डालना है मिट्टी और काले मिर्च। इसके साथ ही इसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का भी आपको रखना है और इस काले कपड़े की एक पोटली आपको बनाकर तैयार कर लेनी है। धागे का इस्तेमाल करते हुए इस पोटली को अच्छे से आपको बांध देना है और इसे आप अपने घर के पूजा घर में रख दीजिएगा। इतना करने के बाद 29 अक्टूबर 2023 को इसी काले कपड़े की पोटली को ले जा करके शनि भगवान के मंदिर में आपको किसी भी भिक्षुक को दान कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो आप मानकर चलिए आपके ऊपर जितने भी दोष लगे थे उनसे तो आपको मुक्ति मिलेगी ही साथ आपके ऊपर जितने भी प्रकार के दोष हैं, चाहे वो मंगल दोष हो, शनि दोष हो या कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष लगा है, तो आपको उससे भी तुरंत ही मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा उपाय आपको बताने जा रही हूँ और ऐसा उपाय जिससे आपको जीवन में धन संबंधी सारी परेशानियां दूर होगी, धन की वर्षा होगी, क्योंकि ये जो समय है वो शरद पूर्णिमा का दिन है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। चंद्र ग्रहण का जो समय है यानी कि सूतक काल के दौरान ही सबसे पहले आपको इस उपाय को कर लेना है। देखिए, कोई भी पूजा अगर आप करते हैं तो अगर आप लाल रंग के वस्त्र को धारण करके करते हैं तो वो सबसे जल्दी सिद्ध होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, माता लक्ष्मी के सामने सूतक काल के दौरान ही एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर घी का दीपक जलाकर आपको रख देना है। साथ ही साथ वहीं पर आपको रखनी है 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया है आप चाहे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। 1 मुट्ठी काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का और 5 इलायची कपड़े में पोटली बना करके आपको रख लेनी है और अपने हाथ में इसको पकड़े और माता लक्ष्मी के सामने उनके बीज मंत्र का जाप करते हुए सिर्फ आपको 11 बार मंत्र का जाप करना है और 11 नंबर माता रानी का अति प्रिय है, आप सभी को बता दूं। 11 बार बीज मंत्र का आपको जाप करना है और इसके बाद इस पोटली को आपको ले जाकर रख देना है अपने घर की अलमारी में या फिर तिजोरी में। दक्षिण दिशा में भी आप चाहें तो रख सकते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया
गया तो मानकर चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ने वाली है और धन आपकी इस पोटली की तरह खिंचा हुआ चला आएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका छोटा सा शेयर किसी के कष्टों को दूर कर सकता है और इससे आपको भी कष्टों से मुक्ति मिलती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।